हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है मूंग की दाल पीसने से। तो रात को मैंने मूंग की दाल पानी में भिगो दी थी और सुबह उठकर मैंने इसे जार में पीस लिया है। क्योंकि हो रही है बहुत तेज़ बारिश और बारिश में हमें अपने पेट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें बहुत हेल्दी खाना खाना चाहिए और मूंग की दाल के चीले बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और आपके आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जब जब बारिश हो, बारिश का सीज़न हो, ख़ास तौर पे पेट का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अपना ख्याल रखिए। और अब मैं बनाती हूँ थोड़ी देर बाद मूंग की दाल के चीले। तो यहाँ हो रही है बहुत तेज़ बारिश बहुत है, पानी भर गया है। तो पिछले 2 दिनों से काशीपुर में बहुत बारिश हो रही है। अच्छा है, गर्मी बहुत कम हो जाएगी। और गाइज यहाँ मैंने कर ली है सुबह की पूजा वगैरह करके मैं फ्री हो गई थी। अब मुझे सम्राट को जगाना था क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लासेस थी। तो बस भगवान का नाम लेके दिन की शुरुआत करते हैं। सम्राट को जगाती हूँ और उसको फिर ऑनलाइन क्लासेस कराती हूँ। गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं सुबह सुबह सम्राट को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ क्योंकि सम्राट की आज है ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइस यहाँ पे वाइटनेस ज़्यादा हो जाती है। प्याज हो दो। यस। तो बारिश, जैसा कि आपने देखा, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है काशीपुर उत्तराखंड में। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड जैसा मौसम हो गया है ना सम्राट। तो सम्राट की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, देखिए, आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने माइक और कैमरा बंद किया हुआ है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो बच्चे सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि टफ है। सो रहा था सम्राट, फटाफट उठाया, नहलाया धुलाया, ब्रेकफास्ट और अब क्लास। फिलहाल गाइस बन रहा है चीला और मैंने दाल फ्राई कर ली है और ये तैयार है पोहा। तो बस सब लोग उठेंगे और नाश्ता करते जाएंगे। सम्राट ने तो कर लिया है, अब बस सम्राट के पापा के लिए मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। आराम से बनने देते हैं चीला। हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है। सम्राट बड़ा खुश है क्योंकि स्कूल की छुट्टी, ट्यूशन की छुट्टी, क्योंकि शहर में भरा हुआ है बहुत सारा पानी। हमारे घर के पास ही बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो ट्यूशन वाली मैम भी नहीं आ सकती हैं। तो इस वजह से सम्राट बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। क्यों सम्राट? लेकिन गाइस, हम लोग एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और जो बाहर एनिमल्स हैं वो बहुत परेशान हैं। रात को डॉग्स की बहुत आवाज़ आ रही है। जितने भी आपके आसपास एनिमल्स हैं, प्लीज़ उनका भी ख्याल रखिए। डॉग्स की रात को क्राई की आवाज आ रही है। तो हमने तो सबका खाने का इंतज़ाम किया हुआ है बाहर, आप भी कीजिए। आपके आसपास जितने भी जानवर हैं उन सबका ख्याल रखिए, उनका खाने का पीने का इंतज़ाम कीजिए। देखो, ह्यूमैनिटी यही है। तो गाइस, अपने आसपास के एनिमल्स का ख्याल रखिए, इसके अलावा अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। ये जो छुट्टी कर करके बैठे हुए हैं ना, ये इतनी शैतानी कर रहे हैं आजकल। मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा किसी चीज़ के लिए, क्योंकि एक तो बारिश, अभी डिमांड आई है कि मम्मी ऐसा करो पकौड़े बना लो। चलो मम्मी, ऑनियन के पराठे, वो पकौड़े बनाओ, और वो भी मैं खाऊंगा 20। नहीं वजन बढ़ जाएगा मेरा। नहीं, 3 ही खाऊंगा। गाइस, बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करने में लगे हुए हैं। अपना ख्याल रखिए और अपना खान पीन का ख्याल रखिए। ऑयली फूड मत खाइए, डाइट वाला खाना खाइए। जितना ज़्यादा हो सके डाइट वाला खाना लीजिए, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। उसकी वजह से बहुत सारे इंसेक्ट आ रहे हैं घर में, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे ही बारिश का पानी जब भर जाता है तो उससे बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें उन सब से बचने की बहुत ज़रूरत है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अपना जो भी रूटीन है, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़रूरी है। और जो भी गाइस, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ जो भी आपके आसपास एनिमल्स हैं उनका ख्याल रखिए, क्योंकि हम नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन रखेगा। और यही इंसानियत होती है।
सम्राट का आजकल उस दिन फीवर आया था, तब से थोड़ा खाने पीने का कम मन करता है, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ उसको कुछ सूप या कुछ ऐसा बना के दूँ। पकौड़े तो खैर मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि वो बहुत नुकसानदायी हैं, पकौड़े नहीं। कोई बात नहीं, वेट भी वैसे कम। चलो 1-2 बना दूँगी बस, 2-4 से ज़्यादा नहीं। नहीं भाई, मैं तो 5 खाऊंगा। 4 भी तो बहुत है। ऐसा है, मेरे लिए 10 बनाओ। गाइस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कौन कौन है जो बिग बॉस देख रहा है? मैंने देखा है और मुझे पसंद है, तो थोड़ा थोड़ा जब उस पर फेसबुक पे चलता रहता है तो मैं वो देखती हूँ। वैसे रूटीन में तो मैंने नहीं देखा है, पर बिग बॉस मैंने सुना है काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने अभी भी एक लास्ट क्लिप देखी कि जो विशाल है उसने कृतिका मलिक की थोड़ी सी तारीफ़ कर दी थी कि मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं था जितने में अरमान मलिक ने उनको थप्पड़ मार दिया। और बिग बॉस में क्राइटेरिया नहीं है कि किसी के साथ हिंसा की जाए, वायलेंस किया जाए, और अरमान मलिक ने थप्पड़ मार दिया। बात को प्यार से भी सुलटा सकता था, ये अपनी ऐसी कोई बात नहीं थी। अब किसी की तारीफ़ ही तो की है, किसी की तारीफ़ करने पे थप्पड़ नहीं मारा जाता है। सम्राट बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो गाइज सब लोग जो भी बिग बॉस से आए हैं उन्होंने ये बताया है, उस घर में ऐसा माहौल हो जाता है ये कि लड़ाई हो जाए, उस घर में ऐसा माहौल होता है। ये बात सच है, वहाँ पे अकेले रहते रहते अजीब हो जाता होगा, बट लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। वो लोग तो 3 और आए थे साथ में, 3 थे, सब लोग अकेले आए, पर वो तो 3 साथ में आए थे। पर इस तरीके से नहीं होता कि आप किसी को थप्पड़ मार दो। मुझे लगता है ये अनफेयर है विशाल के साथ, और बिग बॉस ने भी अनफेयर किया है कि उसको अरमान मलिक को निकाला नहीं है। एक तो अरमान मलिक ने वैसे ही गलत काम किए हैं सारे, कहाँ से लीगल है 2 वाइफ, और समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है अरमान मलिक के थ्रू कि हम उसे सपोर्ट करें। तो मुझे लगता है ये हमारी बेवकूफ़ी है। और जो उसकी वाइफ है वो आपस में एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करती जा रही हैं कि पहला डिवोर्स नहीं हुआ था तब तक दूसरी शादी हो गई, दूसरा नहीं हुआ तीसरी शादी कर ली। तो अगर हम लोग इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करेंगे तो हम एक तरीके से गलत मैसेज दे रहे हैं। लोग, हमारे आने वाली जनरेशन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, लोगों की गृहस्थियों पे बहुत गलत फ़र्क पड़ेगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, इसको बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। और गाइस हिंदू धर्म में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि 2 बीवियां आ सकती हैं। ये बच्चा है लेकिन इसको भी इस बात की नॉलेज है, क्योंकि पता है गाइस, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तभी से उनके अंदर संस्कार और नॉलेज डाली जाती है। माता पिता का कर्म यही होता है कि अपने बच्चों को, जब वो छोटे हैं, 5 साल से ऊपर बच्चे के साथ एक बात की जाए, एक कम्युनिकेशन किया जाए। इस तरीके से हम ज़िंदगी में होने वाले जाने कितने क्राइम्स को रोक सकते हैं। तो बच्चों के दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है, उन्हें दोस्त बनकर हर चीज़ समझाना। ये उनको अगर हम अवगत नहीं कराएंगे चीज़ों से तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, और बचपन से ही वो चीज़ों का क्राइटेरिया उनके अंदर नहीं आएगा। इसलिए बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में जो लोग सही नहीं कर रहे हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ही उन लोगों को बढ़ावा देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बिल्कुल बर्बाद है। ये बिल्कुल सच बात है। तो मुझे लगता है बट गाइस सबसे मेन है हमारा धर्म अपने आप का, कि हम भगवान की सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करें और किसी में ध्यान ना दें, और अपना कैरेक्टर अच्छा रखें। हाँ, जिसके पास कैरेक्टर नहीं है ना गाइस, उसके पास कुछ भी नहीं है। सही बात है। मन आया तो ये कर लिया, मन आया तो वो कर लिया, तो ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये इसे ही को कैरेक्टरलेस कहते हैं। तो कैरेक्टर वो होता है जो सही है वो सही होता है, और जो गलत है वो गलत होता है। अगर आप अपने मन पे इतना भी नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर आप कर ही क्या सकते हो ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल मामला है। बाकी देखिए, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। हर किसी को लगता है कि नहीं, बहुत कुछ उनके हिसाब से सही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। तो मुझे लगता है सही रास्ते पे चलिए, सही चीज़ों को करिए, और अपने बच्चों को वही सिखाइए जो सही है। अगर आप चाहते हो कि आपका भविष्य अच्छा हो तो आपको अपने बच्चों को अभी से सही और गलत का हिसाब किताब लगाना सिखाना पड़ेगा। तो गाइस, इसी सोच के साथ मैं इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।